जीजू, वर्षुताई कैसी है अब? इतना कुछ होने के बावजूद सिर्फ अपनी जिद पे अड़ी हुई। सोहम सिर्फ उसकी रट लगाई। सतीश प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे सोहम के पास जाने दो। सतीश दरवाजा खोलो प्लीज। सतीश। जीजू, ताई को आपने? क्या करूं, और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं। जीजू, ताई तो बाहर नहीं आ सकती, लेकिन मैं उनसे मिलने अंदर जा सकती हूँ ना? ओके। वर्षुताई, वैशु, 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 वैशु अच्छा हुआ तो आ गई। तूने देखा ना ये लोग मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर कमरे में बंद करके रखा है। वैशु, वैशु तो जानती है मेरी सोहम को मुझसे लेकर गए। वैशु, तू मेरी प्यारी बहन है ना, तू प्लीज मेरा एक काम करेगी? तू यहाँ से जा और सोहम को वापस लेकर आ, मेरे पास लेकर आ। वैशु, मैं उसके बिना नहीं जी सकती, वो मेरी जिंदगी है। वैशु, उसे भी मेरी जरूरत है। वैशु, वो भी रो रहा होगा वहां पर। प्लीज उसे वापस लेकर आ। वैशु, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ। वैशु प्लीज जाकर लेकर, तू लेकर आएगी ना उसे? हाँ बोल ना, लेकर आएगी? मैं लेके आऊंगी। देख, मैं तुझसे वादा करती हूँ, मेरे होते हुए तुझसे तेरे सोहम को कोई अलग नहीं कर सकता। मैं बोल रही हूँ, विश्वास है ना मुझ पे? है ना? चल अब आराम कर ले, ठीक है? मैं सोहम को लेके आती हूँ। चलो उठो। लेके आएगी ना वैशु? आज मेरी बात मान। वैशु तू जाएगी ना? वैशु मैं जाऊंगी सोहम को, लेकिन ताई आप आराम करो, मैं सोहम को लेके आती हूँ, ठीक है? बस आप आराम करो। तू जल्दी जाकर लेकर आओ। जीजू, ताई की हालत बहुत नाजुक है, प्लीज कुछ कीजिए जीजू। वो सोहम की जुदाई का दर्द सह नहीं पाएगी। और क्या करूं मैं? क्या करूं? मेरे पास कोई रास्ता नहीं, तुम्हारे पास कोई रास्ता हो तो बताओ। मैं खुद नहीं देख सकता उसको इस हालत में। हेलो, हाँ सर। यस श्योर, आई एम कमिंग। आई मैं एक इम्पोर्टेंट काम करके आता हूँ, ठीक है? वर्षा का ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा। क्या करूं मैं? इतने सारे नोटिस, ये सारी इंस्टॉलमेंट में आपके लिए कैसे भरूंगी? ये भरूं तो ये छूट जाएगा, ये भरूंगी तो ये छूट जाएगा। कैसे होगा ये सब? और ऊपर से विनोद की नौकरी का भी कुछ अता पता नहीं। कहां तो मैं उसकी प्रमोशन की आस लगाकर बैठी हुई थी, उल्टा उसका जॉब ही चला गया। इतनी सारी मुसीबतें एक साथ। कि नहीं मंजू, तू इस तरह हार नहीं मान सकती। तुझे तो इन हालातों का सामना डट कर करना पड़ेगा। पापा प्लीज कुछ करो, प्लीज। हेलो मैम। मैम मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, सुन रही हैं? हाँ कहिए। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ बैठ जाइए, लेकिन जो कुछ कहना है ना 1-2 मिनट में कहिए और चले जाइए। एक्चुअली मैम आपके यहाँ से हमें एक नोटिस आई। मैंने अपना इनकम टैक्स भरा हुआ है, उसमें 15 लाख रुपए और भरने की बात कही गई है। हाँ तो भर दीजिए 15 लाख। 15 लाख रुपए की रकम कुछ ज्यादा नहीं होती?
मतलब खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आना। मतलब ये कि कुछ आप समझिए और कुछ मैं समझता हूँ। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? आप हमारे ये 15 लाख रुपए संभाल लीजिए, मैं आपके घर को जिंदगी भर संभालता रहूंगा। मैम, पैसों की जरूरत किसे नहीं होती। ये लो, लक्ष्मी जी का नाम लिया और लक्ष्मी से हाजिर भी हो गई। अरे वाह मंजू, सोच मत, लोहा गर्म है, मार दे हथौड़ा। जी, आपने आपका नाम क्या बताया? बलदेव ठाकुर। देखिए बलदेव जी, आपका काम हो जाएगा, लेकिन उसके पहले हम दोनों के बीच में कुछ बातें क्लियर हो जाए। जो बातें हैं वो हम यहाँ पर नहीं कर सकते, तो हमें कहीं बाहर मिलना होगा। तो कहाँ मिलना है, कब मिलना है, ये हम कल तय करते हैं, ठीक है? थैंक यू। मेरा ये कार्ड है, संभल के काम आएगा। थैंक यू। वर्षा देशपांडे, क्या वो यहीं रहती हैं? जी। कहाँ है वो? बुलाइए उन्हें। उनके नाम का अरेस्ट वारंट है हमारे पास। अरेस्ट वारंट? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, उसने किया क्या है? आरोप है उन पर मानव देशमुख के बच्चे को अगवा करने का आरोप। कहाँ है वो? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, उनका बच्चा तो उन्हें मिल गया है ना? हाँ, उन्होंने ही कंप्लेन दर्ज कराई है, इसीलिए हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, ले चलो इन्हें। देखिए इंस्पेक्टर साहब, वर्षुताई की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा है। आप उन्हें इस हालत में यहाँ से नहीं लेके जा सकते। देखिए, आपको जो कुछ कहना है थाने में आकर कहिएगा। ले चलो इन्हें। वर्षा, तू चिंता मत कर बेटा, हम अभी आते हैं। वैशु, जल्दी से तेज को फोन कर, उसे घर बुला। सच्चू, सच्चू बेटा, सच्चू, देख मैं तेरे लिए पानी पूरी लेके आई हूँ। सचिन तो बाहर खेलने गया है। अच्छा, बाहर गया क्या? क्या करूँ मैं इसका? रख देती हूँ, आने के बाद खा लेगा। उनको भी अभी आना था। अरे हाँ बाबा, हाँ। हेलो हेलो, आई? कौन? आई, मैं वैशाली बोल रही हूँ। आई, मानव जी जो घर पर है, मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे बेटा, मानव घर पे नहीं है। तुझे अगर कुछ बोलना है ना, मैसेज देना है तो मुझे दे दे, वो आने के बाद मैं दे दूंगी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, तेरी आवाज इतनी परेशान सी क्यों लग रही है? आई, मैं वर्षुताई के घर गई थी, बस उससे बात करके निकल ही रही थी कि पुलिस वहां आई और उसे पकड़ कर ले गई। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अच्छा अच्छा, ये बात है क्या? तो परेशान मत हो, हाँ, चिंता मत कर, मैं मानव आने के बाद उसको बोल दूंगी। चल मैं फोन रखती हूँ। हाँ ठीक है। ताई, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? रसिका ताई, हाँ, आप मेरे दिमाग की हमेशा तारीफ करती है ना। हाँ, तो आज मेरे शौकीर दिमाग का कमाल देखो। हाँ? आओ। मैं सविता दामोदर देशमुख, यहाँ वर्षा सतीश देशपांडे नाम की औरत को आपने गिरफ्तार किया है ना, उसकी जमानत देने आई हूँ मैं। बैठना। आपका रिश्ता क्या इनके साथ?
हाँ, मैं मानव देशमुख की आई हूँ। मानव देशमुख की माँ? भाई कमाल है, एक तरफ बेटा जेल भिजवाता है और दूसरी तरफ माँ जमानत के लिए आती है। देखो इंस्पेक्टर, ये हमारा घरेलू मामला है। मैं जमानत देने आई हूँ ना, तो आप अपनी टांग मत अड़ाओ। ठीक है, आप साइन कीजिए। रसिका ताई, आप यहाँ साइन करना। मैं क्यों साइन करूं? कहीं मुझे लटकाने का तो इरादा नहीं है ना आपका? अरे अकल की अंधी, चुपचाप साइन कर बोला तो साइन कर देगा, समझा? बाकी सवालत मत करो, साइन करो। पता नहीं इस बुढ़िया की दिमाग में क्या चल रहा है। वर्षा को छुड़ाने की बेवकूफी क्यों कर रही है ये? सुनो, वर्षा को लिया। अरे 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 अरे, क्या हालत हो गई है वर्षा तेरी, हैं? चल मेरे साथ चल। भाई वर्षा कहाँ है? सतीश, वर्षा को पुलिस पकड़ के ले गई है। क्या? लेकिन किस जुर्म? सोहम को किडनैप करने के जुर्म में। अरे लेकिन ऐसे कैसे उसको ले जा सकते हैं? था नहीं, लेकिन जैसे तू घर से बाहर निकला वैसे ही पुलिस आ गई थी और वो उसे पकड़ के ले गई। हमने तुझे फोन भी किया था, लेकिन तेरा फोन तो यहीं घर पे था। मैं पुलिस स्टेशन होके आता हूँ। मेरा सोहम आई, सोहम कहाँ पे आई? अरे बेटा तू चिंता मत कर, सोहम सिर्फ तेरा है और हमेशा तेरा ही रहेगा। तू अपना ख्याल रख बेटा। चल सोतिए। सोम हाँ, सोम तेरा ही है ना, तू उसकी आई है ना, आई है ना। अभी मेरी बात मानेगी, सो जाएगी ये, सो जा, ये ले, सोहम का है ना सब। हाँ, रहने दो, चल चल सो जा। हाँ, सो जा, चल। ऐसे तो वर्षा की हालत बहुत बुरी है,
हमें उसका ख्याल रखना होगा। उसने जो किया वो बहुत गलत किया, लेकिन क्या करे, ममता के आगे वो मजबूर थी। वो कुछ अच्छा बुरा समझने की स्थिति में ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि मेरे मानव को भी उससे नरमी बरतनी चाहिए थी, लेकिन क्या करे, सोहम को लेके वो बहुत परेशान था। वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाया और इसीलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, क्या बात है? तूने क्या किया? आज तूने मुझे शर्मिंदा कर दिया। क्या? मुझे लगता था मेरा बेटा बड़ा दिल वाला है, लेकिन आज तेरी हरकत ने सबके सामने मुझे गलत ठहराया। अभी तू इतने हद तक नीचे गिर गया कि एक बीमार इंसान के साथ इंसानों की तरह बर्ताव नहीं किया। वर्षा की बात कर रही हूँ मैं। वर्षा इतनी बीमार है, तुझे उस पर तरस नहीं आया? वो क्या पराई है? मैंने बोल दिया इस घर में वर्षा के बारे में बात नहीं होगी तो नहीं होगी। क्यों? मुझे तुझसे इतनी उम्मीद नहीं थी। आज तूने बहुत बड़ा गलत काम किया है। मैं क्या किया मैंने जो तू मुझे इतना सुना रही है? अरे आज वर्षा इतनी बीमार होते हुए भी तूने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया, उसे जेल भेज दिया। ये तरीका होता है गुस्सा निकालने का? एक मिनट। मैंने वर्षा के खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की और सोहम के किडनैप होने के बाद मैंने पुलिस कंप्लेंट की थी। तभी हमें पता भी नहीं था कि वर्षा किडनैपर है। जरूर अब पुलिस को पता चला होगा और उसी कंप्लेंट के बेसिस पे उसने वर्षा को अरेस्ट किया होगा। मैं ये सब नहीं जानती थी। मैं इतना ही जानती हूँ, तूने ये सब जानबूझकर किया है। अरे ये हमारा घरेलू मामला था, पुलिस स्टेशन तक जाने की क्या जरूरत थी? अरे सतीश और भावना जी पहले से वो दोनों वर्षा की बीमारी को लेके इतने परेशान है। हा? तू सजा देना चाहता था ना, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये तरीका नहीं है। तो तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं अभी जाता हूँ और अपनी कंप्लेंट वापस ले। उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मैंने उसकी जमानत दे दी है। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अर्चना मुझे कुछ खाने के लिए दे। क्या बात है? इतनी परेशान क्यों है? आई, मैं वर्षा ताई को लेकर परेशान हूँ। मैं उससे मिलने गई थी, उसकी हालत बहुत ही नाजुक है। वो अपने होश खो बैठी है। बस सोहम को पुकारती रहती है और हर किसी से कहती रहती है कि मेरे सोहम को लेकर आओ। सतीश जीजू और भावना ताई उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही है। ना कुछ खाती है, ना कुछ पीती है। भाई, मैं उसे इस हालत से बाहर आने के लिए कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। आई, हम अभी वर्षा से मिलने नहीं ताई, अभी जाना ठीक नहीं होगा। लेट हो चुका है। वैसे भी जीजू ने उसे दवाई देकर सुला दिया होगा। कल मिल लेना। चुप हो गया? हाँ, बस अभी सोया। बहुत रो रहा था। बिल्कुल उसकी तरह, जिस तरह वर्षा वहां सोहम के लिए रोए जा रही है। मैं उसकी हालत देखकर आई, बहुत दुखी है बेचारी। वो एक ही बात को बार बार दोहरा रही है, मेरा सोहम को यहाँ लाओ, सोहम के सिवा मैं जी नहीं सकती। मुझे तो डर है
अगर उसकी हालत यही रही ना तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। डॉक्टर ने कह रही थी यही हालत उसकी रही ना तो उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। आई मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मानव, उन्होंने तो हर चीज के लिए साफ मना कर दिया। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि वर्षा सोहम को मिलने तक नहीं आएगी, ना उसे हाथ लगाएगी, ना उससे बात करेगी। उसे मदद करो वर्षा की, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास एक रास्ता है। क्या है? तुम्हें वर्षा को अपना बेटा देना होगा, हमेशा के लिए। भैया पे क्या कह रही? मैं अपना बच्चा किसी और को कैसे दे सकती हूँ? आपने सोचा भी कैसे कि मैं सोहम को किसी और को दे दूंगी? अर्चना, तुझसे ये बात कहते हुए मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आज की तारीख में जो वर्षा की हालत में देखकर आई, मुझे दूसरा कोई रास्ता सूझता नहीं। क्या तू चाहती नहीं कि तेरी बहन इस सदमे से बाहर आए? अरे तूने उसकी हालत देखी ने, मैं उसे देखकर आई हूँ। जिंदा लाश बनी है, उसके मुंह में एक ही शब्द है, सोहम, सोहम और सोहम। अच्छा ये जाने दे, वर्षा की बात छोड़। मैं तुझसे एक सवाल करती हूँ, तेरा और हमारे सच्चू का रिश्ता क्या है? ये कैसा सवाल है? अरे बता ना, क्या रिश्ता है? मैं सच्चू की माँ हूँ। आई मतलब तू सचिन को अपना बेटा मानती है, जबकि तूने उसको अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, है ना? वो श्रावणी का बेटा है, फिर भी तू उसे अपने बेटे जैसा प्यार करती है, उसकी माँ बनी है। तो सोच ना, वर्षा भी सोहम को अपनी माँ जैसे प्यार करती। बता ना, तू सच्चू की माँ ना होते हुए भी माँ बन सकती है, तो वर्षा क्यों नहीं सोहम की माँ बन सकती है?